क्वेश्चन नंबर 57 देखिए ज़रा। अ रिंग इज मेड ऑफ द वायर हैविंग रेजिस्टेंस 12 ओम। ये जो पूरी रिंग बनी हुई है ये कैसे वायर से बनी हुई है, इसका पूरा रेजिस्टेंस 12 ओम है। फिर उसके बाद हमने उसको बेंड करके दो पार्ट्स में ले लिया L1 L2 और उनको भी पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ए और बी के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस दे रखा है इसमें 8/3 ओम। मतलब इसको अगर मैं R1 मानूँ, इसको अगर R2 मान लूँ तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 की वैल्यू 8/3 दे रखी है। अब पहले तो R1 R2 कैसे निकालें, तो देखो रेजिस्टेंस होता है हमारे पास रो L अपॉन ए। अब पूरे वायर के लिए रो और ए सेम है तो रेजिस्टेंस सीधा प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के, मतलब R1:R2 उनकी लेंथ के रेशो में होगा। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस पता ही है तो इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो इंडिविजुअल का रेशो अपॉन में टोटल रेशो इनटू टोटल रेजिस्टेंस। R2 की वैल्यू आ जाएगी R2 का रेशो अपॉन में टोटल रेशो इनटू टोटल रेजिस्टेंस। ये वैल्यू ज़रा इस एक्सप्रेशन में रखते हैं यहाँ पर, तो ये बन रहा है। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन को दिखाने के लिए एकदम डिटेल में चीज़ें लिख रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी फास्ट सॉल्व किया जा सकता है कैलकुलेशन, है ना। तो R1 R2 की वैल्यू रखी अपॉन में R1 प्लस R2 को जब तुम लिखोगे यहाँ तो 12 अपॉन में L1 प्लस L2 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो, है ना। तो मैं सीधे यहाँ लिख रहा हूँ 12 L1 प्लस L2, मैंने इन दोनों को ऐड करके लिखा है नीचे, है ना। ये दे रखा 8/3, तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल, तो ये आ रहा है हमारे पास कितना 12 L1 L2 अपॉन में L1 प्लस L2 का स्क्वायर इक्वल टू 8/3। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो 4 से 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो एक्सप्रेशन बन रहा है 9 L1 L2 इक्वल टू 2 L1 प्लस L2 का स्क्वायर। ठीक है, अब दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन एक है तो ऑब्वियसली वैल्यू तो नहीं निकलने वाली है यहाँ से, बट रेशो निकल सकता है। सिंप्लीफाई करते हैं तो ए स्क्वायर 2 से मल्टीपल होकर 2L1 स्क्वायर बन जाएगा, L2 स्क्वायर 2L2 स्क्वायर बन जाएगा, फिर 2L1 L2 आएगा जो कि 4L1 L2। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास 2L1 स्क्वायर प्लस 2L2 स्क्वायर माइनस 5L1 L2 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को L2 स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2L1 स्क्वायर अपॉन में L2 स्क्वायर L1/L2 का होल स्क्वायर प्लस 2L2 स्क्वायर को L2 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 2, 5L1 L2 को L2 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 5L1/L2। ठीक है, अब L1/L2 अपन को फाइंड करना है, इसको अगर मैं x मान लूँ तो इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, तो x की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, सो 5 प्लस माइनस रूट ये हो गया हमारे पास 9/4, सो 5 प्लस माइनस 3/4। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, इधर 8/4 से 2 होगी या 2/4 से 1/2 होगी। मतलब L1:L2 जो है वो या तो 2 होगा या L1:L2 क्या होगा 1:2, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये पैरेलल में है, मैं R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 करूँ या R2 इंटू R1 अपन में R1 प्लस R2, एक ही बात है, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है वो देखते हैं ज़रा। तो L1 L2 का रेशो 2 हो या 1:2 हो, तो 2 में केवल यही दे रखा है 1:2, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अगर 2 भी होता ऑप्शन में तो वो भी आंसर होता। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।